कौन सी लोकदल? जब उस पीड़ित जनता की आवाज़ आप सुनेंगे तब इस लोकदल की असलियत कौन सी लोकदल? लोकदल वो कोई वो नहीं है। मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, वो अखबारों में ज़रूर है, मगर इसके अलावा कहीं नहीं। ये कोई चुनौती नहीं है लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के लिए, जेएनजी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये जो खड़े किए जा रहे हैं तो प्लानिंग से फाइनेंस हो रहा है बीजेपी से, ये तो उनके कहने पे काम कर रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं है, सब जेएनजी के साथ। हमारे यहाँ जो किसान है, वो चाहे बच्चा हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, वो नल को पहचानते हैं। अब नल उनके आत्मा में बसा हुआ है। चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे। किसानों के मसीहा मजदूरों को जमींदार बनाने वाले भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज 121वीं जयंती राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने हवन कर श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्टी के वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। देखिए, हमारी तो किसानों की पार्टी है और उसमें किसान मजदूर और वो आते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का सारा जीवन जो रहा, एक सादा मिजाज, सादा ज़िंदगी और शिष्टाचार से भरपूर, तहजीब से भरपूर उनकी ज़िंदगी रही। मैं एक छोटा सा उनका सुनाता हूँ कि एक बार चौधरी साहब और चौधरन बैठे थे तो रशीद मसूद साहब बीच में से निकल गए उनके, जैसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मार्क किया और थोड़ी देर बाद कहा, रशीद रशीद यहाँ आओ। रशीद साहब पहुँचे, उन्हें एहसास हो गया मुझसे गलती हो गई है, तो उन्होंने कहा, मुसलमानों से तो लोग तहजीब सीखते हैं, ये तुमने क्या किया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और बीच में से निकल गए। तो उन्होंने कहा, मुझे एहसास पहले ही हो गया और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें वो मार्क किया करते थे और इसीलिए वो इतने बड़े आदमी थे विचारों से। किसानों के लिए, मैं चाइना में था तो एक लेडी मेरे पास आई, कहने लगे कि आपसे मिलना है। मैंने कहा ज़रूर आइए, टाइम दे दिया उसे। तो उसने कहा कि मैं उन पर रिसर्च कर रही हूँ, शोध कर रही हूँ। चौधरी चरण सिंह के जो पूरी ज़िंदगी रही वो किसानों को उन्होंने आगे बढ़ाया और किसान वरना कहीं नहीं थे। आज किसानों को एक पेज मिल जाता था अखबारों में, वरना बिल्कुल गायब था। तो किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया, जब आखिरी वक्त था तो ये हुकम सिंह जी देखने चले गए उन्हें हॉस्पिटल में, इत्तेफाक से हम लोग थे वहाँ। तो कहने लगे कि हुकम सिंह, किसानों को मत भूलना ज़िंदगी भर बस। अगर किसानों का बहुत बड़ा एहसान इस देश पे भी है और हम पे भी है। तुमने जिस दिन इन्हें भुला दिया या राजनीति ने जिस दिन उन्हें भुला दिया, उस दिन ये मुल्क तबाह हो जाएगा। और ये मेरे सामने के अल्फाज हैं उनके। तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की किसानों के लिए। और वो जो मकूला है उनका, मशहूर मकूला है कि देश की खुशहाली खेत और खलियान की पगडंडियों से होकर गुज़रती। ये इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है पूरी, इकनॉमी, आर्थिक हालात हैं, इकनॉमी है। और किसान खुशहाल जिस दिन होता है, जिस दिन फसल अच्छी होती है, तो मार्केट में, शहर के मार्केटों में अपने आप रौनक आ जाती है। दूसरी ओर रालोद के गढ़ में चुनावों से पहले बड़े जोरों शोरों से लोकदल के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर लोकदल की ओर से एक बड़ी किसान सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मकसद चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित कराना है। ये यात्रा मेरठ से चलकर दिल्ली किसान घाट तक पहुंची। लोकदल के इस कदम के बारे में राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर नेताओं ने लोकदल के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। इन चुनौतियों से, जैसे कि अभी लोकदल की बात हुई, इन चुनौतियों से पार्टी को कैसे निपटना है, क्योंकि इलेक्शन भी है। अब आपके पैरेलल में एक दल खड़ा किया जा रहा है ताकि आपकी वैल्यू को कम किया जाए। देखिए, ये जो
ये कोई चुनौती नहीं है लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के लिए, जैन जी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये जो खड़े किए जा रहे हैं तो प्लानिंग से फाइनेंस हो रहा है बीजेपी से, ये तो उनके कहने पे काम कर रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं है, सब जैन जी के साथ है। जहाँ राष्ट्रीय लोकदल है, जहाँ जैन जी का फोटो है, अजीत सिंह जी का फोटो है, वो लोकदल है। ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो एक तरह से प्लानिंग के तहत कि जाटों में जैन चौधरी को कमज़ोर किया जाए और डिवीज़न कर दिया जाए और इस तरह से जो है इन्हें जाटों को बांट करके इसे कमज़ोर किया जाए। लेकिन जाट पूरी तरह से जैन चौधरी के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। किसान बल्कि जाट नहीं बल्कि पूरी किसान बिरादरी, किसान में मुसलमान भी आते हैं, कश्यप भी आते हैं, हर बिरादरी हर कौम आती है, गुजर भी आते हैं, सब हैं, ठाकुर हैं, यादव, सब चीज़ है, सारी बिरादरियाँ हैं। और किसान की पार्टी अकेली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है और किसानों का सपना पूरा करने वाली पार्टी, किसानों की मांग को उठाने वाली पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल है। ये तो अब चुनाव आया, कहीं से आए निकल के, पता नहीं कहाँ से आए लोकदल लेकर के। मतलब इन्हें कुछ कहना ये है कि जिस तरह से चुनाव आ रहा है और पिछले चुनाव में लोकदल का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा जी, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के लिए इसे लोकदल को खड़ा किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसे तोड़ने के लिए। लेकिन हमारा जो परफॉर्मेंस है अब की बार और ज़्यादा मजबूत हुआ है। पहले कुछ परसेंटेज में वोट हमारे साथ नहीं था किसान, अब की बार 100% किसान हमारे साथ रहेगा, राष्ट्रीय लोकदल के मतलब। और वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, क्योंकि जैन जी अकेले ऐसे आदमी हैं। ये चौधरी अजीत सिंह जी थे, उन्होंने किसान आंदोलन को बचाया था, आपको याद होगा। ये तो सब बंद कर रहे थे, राकेश टिकैत जी को भी जो गाजीपुर में उठाने की तैयारी हो गई थी, अगर वो ना आते तो किसानों को बिल्कुल दफन कर दिया जाता, आंदोलन ही ख़त्म हो गया होता। ये जब कहाँ थे जो लोग अब लोकदल लेकर आ रहे हैं, ये उसमें तो थे नहीं, किसी किसान की लड़ाई में नहीं थे, नौजवान की लड़ाई में नहीं है, जो महिलाओं का जो मामला था खिलाड़ियों का उनमें नहीं थे, कहीं इनका कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये पैसे के बल पे फाइनेंस बीजेपी वाले कर रहे हैं इन लोगों, उनके बल पे पैसा फेंक के ये शोबाजी कर रहे हैं, सारे में होर्डिंग लगा रखे लोकदल लोकदल लोकदल, जबकि ये बदनाम करते हैं। हमसे भी कई लोगों ने कहा कि लोकदल का फला, ये लोकदल ही नहीं, ये लोकदल ही नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल है हमारा। तो ये चीज़ है सारी, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो मिलता जुलता सारी चीज़ें हैं, जैसे कलर भी वैसे ही कर लिया है, पगड़ी भी वैसे ही। तो लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल का ही कोई धड़ा होगा, तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करती पब्लिक को। मैं राजेंद्र सिंह जानी, पूर्व अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल। अभी जो आपने एक बात पूछी है कि ये भ्रमित नहीं करते, हमारे यहाँ जो किसान हैं, वो चाहे बच्चा हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, वो नल को पहचानते हैं। अब नल उनके आत्मा में बसा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक तरीके से हमें तो ये है कि ये है कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं, हम तो उस पर ना हमारा कोई ध्यान है उधर, अगर भाई ये लोकदल है और उसने पोस्टर लगा दिया और ये कर दिया, हमारा कोई ध्यान नहीं, ना हमारे वोटर का ध्यान है। वो सब नल को जानता है, चौधरी जयंत को जानता है, या चौधरी चरण सिंह जी को जानते थे, अजीत सिंह को जानते थे, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ कि किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने मज़दूर को ज़मीन का मालिक बनाया था। और रही बात ये दल आने की जाने की, ये सामान्य प्रक्रिया है, दल बनते हैं ख़त्म हो जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि कौन किसान का, मेरे वंचित बेरोजगारों की लड़ाई लड़ा। और हम राष्ट्रीय लोकदल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी निरंतर हर वर्ग की लड़ाई निर्भीकता से और सरकार की आंखों में आंखें डाल के लड़ते रहे हैं। और चाहे वो हाथरस की घटना का विषय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गन्ना हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गन्ने का भुगतान हो, चाहे ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो, अगर कोई भी दमन और शोषण किसी भी वर्ग के साथ होगा तो राष्ट्रीय लोकदल और आदरणीय जयंत चौधरी की निर्भीक आवाज़ उस वर्ग के साथ होगी और सरकार के खिलाफ होगी, जब तक उस वर्ग को इंसाफ नहीं मिल जाता। कौन सी लोकदल? क्या एडवर्टाइजमेंट होने वाली सभी चीज़ असली होती हैं? एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत किन्हें पड़ती है? लोकदल के जो संस्थापक थे वो खुद चौधरी साहब थे। तो किन कारणों से ये लोकदल उन पे चली गई? वहाँ भी षड्यंत्र किया था, आज भी देश के साथ, जनता के साथ षड्यंत्र करेंगे।
तब भी षड्यंत्र से लोकदल उन पर चली गई थी, आज भी षड्यंत्र से लोगों की वोट ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा क्या? आज जनता बहुत सजग है, सुदृढ़ है। हर जनता के हाथ में 21वीं सदी का वो संचार का माध्यम है जिससे हर व्यक्ति को सबकी असलियत और सबकी जहनियत पता होती है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं और जो लोग इसके अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, मुझे लगता है उनसे पीड़ित वर्ग तक आपको जाना चाहिए। जब उस पीड़ित जनता की आवाज़ आप सुनेंगे तब इस लोकदल की असलियत को पहचानेंगे।